हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी चैनल C92 यूसुफ से यूट्यूब तक में। दोस्तों, आज का मेरा न्यू टॉपिक है हाउ टू मैनेज द पीपल अराउंड यू। आप अपने आसपास जो लोग हैं जिनसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में डील करते हैं, वार्तालाप होता है, उन्हें आप कैसे मैनेज करेंगे, इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस में बनाया है, जो जिसमें मैंने कुछ कैटेगराइजेशन किया है। जब आप वीडियो में आगे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक बुक पढ़ा है, सराउंडेड बाय साइकोपैथ्स बाय थॉमस एरिक्सन। काफी अच्छी बुक है, इसे आप भी पढ़ सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे आस कौन कौन से पीपल सराउंडिंग में रहते हैं, जिनसे हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में डील करते हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन कौन है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला सबसे पहला जो है, हमारा सराउंडिंग में जो पीपल होते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, जिनके साथ हम डेली डील करते हैं, डेली हम बातचीत करते हैं। तो उन्हें कैसे मैनेज करेंगे? इसके बाद जो है, मैंने सेकंड कैटेगराइजेशन किया है कलीग। जब हम ऑफिस जाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं या अपने वर्किंग एरिया में जाते हैं, तो वहां पे हमारे कलीग होते हैं, हमारे सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं। उनके साथ हम कैसे मैनेज करेंगे, उन्हें हम कैसे डील करेंगे, इसे भी हम इस वीडियो के जरिए समझेंगे। एक फॉर्मूला बनाया मैंने और कुछ कैटेगराइजेशन किया है, उसे समझेंगे और फिर धीरे धीरे हम अपने वीडियो के अंत तक जाएंगे। थर्ड कैटेगरी जो मैंने दिया है, फ्रेंड्स। इसके बाद जो है, फैमिली कलीग के बाद जो है, हम जो है ज्यादातर अपने फ्रेंड्स के साथ जो है डील करते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये भी जो है हमारा फोर्थ थर्ड पार्ट है। इसके बाद जो है, फोर्थ मैंने एक अदर पर्सन को रखा है जो हमारे लिए अननोन है, स्ट्रेंज है या कोई गेस्ट है। तो इन चार तरह के जो पीपल है, नॉर्मली हम अपने आसपास जो है डील करते हैं। तो इन्हें हम कैसे मैनेज करेंगे, इसे मैंने अपने ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आपके लिए एक फॉर्मूला ले आया हूँ। उस फार्मूला को हम देखते हैं कैसे मैनेज करेंगे, कैसे सीखेंगे। तो ये जो पीपल है, इनका इम्पैक्ट लेवल क्या है? ये जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, कलीग है या फिर कोई अननोन पर्सन है, इसका इम्पैक्ट लेवल क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं हम। इसके बाद जो है, इम्पैक्ट लेवल हमें मालूम हो जाएगा, तो उसे कैसे मैनेज करना है ये भी मालूम हो जाएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जनरल फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लाइंट और पीएमसी को कंसीडर किया है। लेकिन आप चाहिए तो आप पर्टिकुलर पर्सन का नाम, या जिसके साथ आप ज़्यादा डील करते हो, जिसके साथ आप ज़्यादा वक्त बिताते हो, या जिनके साथ आपको रोजमर्रा की जिंदगी में वार्तालाप होता है, बातचीत होता है, उसे कैसे मैनेज करना है, उसे कैसे समझना है, ताकि आपके रिलेशनशिप में अफेक्ट ना पड़े। तो इसके लिए जो है, सबसे पहले फैमिली मेंबर को मैंने कंसीडर किया। अब पर्टिकुलर फैमिली मेंबर का नाम से भी आप रख सकते हो, अपनी वाइफ का, मदर का, फादर का, ब्रदर का, कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर का नाम भी रख सकते हो और अपने डायरी में नोट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने किसी भी लोग पीपल का जो है इम्पैक्ट लेवल चार तरह से हमारी जिंदगी में हो सकता है। पहला जो है, मॉनिटरी। अगर आप पहला देखेंगे तो पहला इम्पैक्ट जो लेवल है वो मॉनिटरी। तो फैमिली मेंबर कोई ऐसा होगा कि आपको मॉनिटरी कर भी सकता है, कोई नहीं भी कर सकता है। तो आप उनका नाम जब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो मॉनिटरी आपको कितना अफेक्ट करेगा। सेकंड होगा आपका मेंटली। मैंने यहाँ पे टिक में यस यस किया है, लेकिन आपको अगर कोई ऐसा पर्सन होगा, आपको मेंटली कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो आप जब उसको लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाएगा कि हाँ, ही कैन अफेक्ट मी मेंटली और नॉट। इसके बाद है फिजिकली। फिजिकली में भी जो है, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका वो उसके साथ झगड़ा हो सकता है, हाथापाई हो सकता है, वो आपको फिजिकली अफेक्ट कर सकता है। तो ये भी एक पॉसिबल है। इसके बाद जब रिश्ता ही नहीं आएगा या फिर मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, तो वो लॉन्ग रन में भी है, ये रिलेशनशिप में आपका खलल आ जाएगा। तो इसीलिए जो है, मैंने हर रेटिंग को यस किया है और हर पार्ट को, हर कंस्टेंट को जो है एक एक रेटिंग दूंगा। तो यहाँ पर जो टोटल रेटिंग आएगा, 4 आएगा। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट पार्ट कंसीडर करता हूँ, फ्रेंड्स का। फ्रेंड्स में भी दोस्तों, जब अपने डायरी में आप नोट करेंगे तो उसको आप नाम के साथ भी कर सकते हैं, जिस फ्रेंड के साथ आप ज्यादा
मिलते हो उसको आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको मैनेज हर फ्रेंड को नहीं करना होता। जिसको आपको साथ डेली मिलना है, बातचीत करना है, या क्लोज फ्रेंड है, उसके साथ ही उसी को मैनेज करना होता है, बाकी तो सब फेसबुक फ्रेंड ही है। तो वो मेंटली कैसा अफेक्ट करेगा? मेंटली उसको मॉनेटरी आपको अफेक्ट कर सकता है, तो हाँ वो मॉनेटरी आपको अफेक्ट कर सकता है। आपको मेंटली अफेक्ट कर सकता है, हाँ मॉनेटरी मेंटली भी अफेक्ट कर सकता है। फिजिकली अफेक्ट कर सकता है, हाँ झगड़ा कभी होगा तो फिजिकली अफेक्ट कर लेगा। लॉन्ग रन रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, मॉनेटरी आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, मेंटली आपको डिस्टर्ब रहेंगे आप हमेशा, तो लॉन्ग रन में भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। जिसके लिए क्या है, मैंने इसको भी रेटिंग 4 दिया है। मैंने इसको भी जो है आप क्रिटिकल जोन में रखना है, इसको भी आपको रेड जोन में रखना है, ताकि आप इसे कैसे डील करना है आपको समझ में आ जाएगा। जब इसे आप डायरी में लिखोगे नाम के साथ, तो और उसको वीकली एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बंदे के साथ मुझे कैसे मिलना है, इस बंदे से कैसे बात करना है, इस बंदे से कैसे, इस बंदे को कैसे मैनेज करना है, तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो उससे ये मेरा फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गया। इसके बाद हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड या अपने वर्किंग एरिया में जाते हैं, जहाँ पे हम, जिसको हम ऑफिस कहते हैं, प्रोजेक्ट्स एरिया कहते हैं, या ऑपरेशन एरिया कहते हैं। तो वहाँ पे भी हमारे जो है बहुत तरह के लोग होते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी आता है सीनियर कलीग। सीनियर कलीग आपके बहुत सारे होंगे, लेकिन आपका रिपोर्टिंग, डायरेक्ट रिपोर्टिंग, आपका उसके ऊपर का रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग होगा। तो आपको उसको कैसे मैनेज करना है? मॉनिटरी, यस ही कैन अफेक्ट यू मॉनिटरी, क्योंकि अगर वो मॉनिटरी आपको अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर आप उसके उसको मैनेज नहीं कर सके तो आपको मॉनिटरी अफेक्ट करेगा, आपका ग्रोथ रुक सकता है, आपका अप्रेजल खराब हो सकता है। मेंटली, हाँ मेंटली आपको हैरेस कर सकता हो। इसके बाद होता है फिजिकली। तो फिजिकली आपको किसी भी तरह से हैरेस नहीं कर सकता, क्योंकि आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आज की मॉडर्न जमाने में जो है फिजिकली आपको कोई हैरेस नहीं कर सकता। इसके बाद है आपका लॉन्ग रन। हाँ अगर आप ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी, आप रिजल्ट में प्रॉब्लम है, तो आपको लॉन्ग जो है वो प्रॉब्लम है। इसीलिए दोस्तों मैंने इसको 3 दिया। यहाँ पे रेटिंग दोस्तों अगर 2 से ऊपर, माने 3 या 3 से ऊपर है, तो उसको आप रेड जोन में रखें, और 3 से नीचे हो तो उसको आप ग्रीन जोन में रखें। माने वो आपको उतना अफेक्ट नहीं कर सकता जितना 3 या 3 के ऊपर से लोग, ऊपर के लोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट जो है जूनियर और सेम रैंक कलीग। आपको बहुत सारे जूनियर होंगे और आपके सेम लेवल के कलीग भी होंगे, उसे कैसे मैनेज करना है? मॉनिटरी, मॉनिटरी में आप प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्रॉस दिया। आप जब नाम लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो मॉनिटरी आपको अफेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो मॉनिटरी के लिए आप उसे, अगर क्लोज रहा तो मॉनिटरी आपको अफेक्ट कर सकता है, तो आप उसमें अपने डायरी में जो है यस लिख सकते हो। मेंटली, मेंटली आपके साथ अगर कुछ उसका बातचीत हो गया, झगड़ा हो गया, तो मेंटली आपको अफेक्ट कर सकता है। फिजिकली, फिजिकली वो नहीं कर सकता आपको। इसके बाद आता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आपका प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ ऐसा रेफरेंस है, वो जानता हो कि आपके लिए वैकेंसी है, बट आपको रेफर नहीं कर सकता, या फिर आपको दूसरी जगह में आपका नाम खराब कर सकता है। तो इसको जो है आप अल्टीमेट रेटिंग जो है 2 देंगे, और 2 जो है ग्रीन जोन में, माना उसको उतना क्रिटिकल आप नहीं समझ सकते, बट आपके लिए क्रिटिकल हो भी सकता है, क्योंकि आप उसको अगर नाम लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो क्रिटिकल है कि नहीं। इसके बाद जो आता है मेरा फिफ्थ कैटेगरी, क्लाइंट और पीएमसी। आप काम साइट पे करते हो या प्रोजेक्ट में करते हो, तो आपके साथ में जो है क्लाइंट भी होता है, पीएमसी होता है। वो भी जो है आपको किस तरह से अफेक्ट करता है? सबसे पहले मॉनिटरी, हाँ मॉनिटरी आपको अफेक्ट कर सकता है, आपके नाम पे कंप्लेन कर सकता है, आपके पीडी को कंप्लेन कर सकता है, आपके, तो आपका ग्रोथ अल्टीमेट खराब होगा, आपका अप्रेजल खराब होगा। मेंटली, हाँ आपको मेंटली हरास कर सकता है, आपको मेंटली अननेसेसरी परेशान कर सकता है, तो मेंटली में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। सेम फिजिकली, फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकेगा। इसके बाद आता है लॉन्ग रन। हाँ लॉन्ग रन में आपको दिक्कत हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ रेफरेंस रहा, कुछ जॉब का रिक्वायरमेंट रहा, तो आपको वहां पर भी जो है आपको सपोर्ट कर सकता है। तो उसको भी आपको समझ के रखना है कि ये जो है लॉन्ग रन में आपको दिक्कत करेगा। इसके लिए हमने इसको फाइनल रेटिंग जो दिया हुआ है 3 दिया। इसके बाद जो दोस्तों कॉर्पोरेट वर्ल्ड खत्म होने के बाद जो है हमारा जो लास्ट पार्ट होता है वो अननोन या गेस्ट या स्ट्रेंज पर्सन। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे लाइफ में जो वो अननोन रहते हैं, जैसे अननोन कॉल्स हो गया, अननोन गेस्ट हो गया, अननोन पर्सन हो गया। बहुत सारे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जो है स्कैमर्स बहुत सारे बढ़ गए, तो आपको मॉनेटरी प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है, उससे भी आपको बच के रहना है। इसीलिए आपको जो है यहाँ पे आप उसको यस कर दीजिए। इसके बाद होता है मेंटली, आपका मेंटली भी हैरेस कर सकते हैं, आपको मेंटली वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है कि वो आपको मेंटली भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके बाद होता है फिजिकली। यस, फिजिकली आपको अननोन कोई रहेगा तो उससे भी आपको झगड़ा हो सकता है, उससे भी आपका
फिजिकली आपको नुकसान कर सकता है। इसके बाद होता है लॉन्ग रन, तो मेंटली, फिजिकली और मॉनेटरी हुआ तो लॉन्ग रन में आपको लाखों का, करोड़ों का नुकसान कर सकता है स्कैम करके। तो इसे भी हम जो है रेटिंग 4 देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो है ये रेटिंग जो है इसमें 4 आया। तो आप इसमें जो है मैंने जस्ट जनरल वाइज आपको बताया है, इसमें आप नाम के साथ जो है लिख करके जो है पर्टिकुलर पर्सन का वो आपको किस तरह से अफेक्ट कर सकता है, हाउ टू मैनेज देम इन योर डेली डे टू डे वर्क, ये आप कर सकते हो। ये जस्ट 4 भाग में बांटा है मैंने। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।